काल से वर्णन कर रहे हैं। विकृतं विद्विदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाथ वर्णे तथा भगवती प्रतिलप्य कामम शीद्रोगम आसुति अचिरेण। इस श्लोक के ऊपर हम कुछ प्रकाश ये भगवान के शरीर चिदानंदमय कैसे होते हैं और देहधारी जीव ये शरीर देहधारी जीव के शरीर किस प्रकार अरे इसमें देहधारी जो जीव जो है उनके शरीर जड़ शरीर माना जाता है। इस जड़ शरीर जो है उसमें पंच तत्व के द्वारा बना हुआ है, मिट्टी, जल, वायु और आकाश। भगवान के शरीर यदि चित शरीर हो, प्रश्न उठा गया, तो भगवान के शरीर में रक्त, मांस आदि ये कैसे दिखाई पड़ता है? और भगवान भी अपने पुत्र संतान आदि भी कैसे भी करते रहते, तो पालन कैसे करते रहते? क्योंकि यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान में फिर कहते क्या, कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी भी है। और जिसके द्वारा भागवत में भगवान के लिए कहा गया अवरुद्ध सौरथ इत्यादि शब्द आए। सोलह 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए? तो इसका उत्तर सीधा यही है कि सारी भगवती सृष्टि थी, अर्थात भगवान के संकल्प से हुई थी। सब भगवान अचिंत्य शक्ति है। संकल्प भगवान की संकल्प व इच्छा मात्र से ही वह सब अपने अपने कार्य हो जाए। यह चित्त वस्तु के अनुशीलन और अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योजना का चमत्कार है। इस विषय में यह सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमन हुआ वो सर्वथा भागवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रिया नहीं। यही प्रतिपादन करते जा रहा है। क्योंकि श्लोक में जो है आर्य विक्रीतम प्रजोदयं च विष्णु, ये माने विशेष रूप में क्रीडित है, अर्थात वही विष्णु जो है, यह विष्णु ब्रजगोपियों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि किया। है
क्रीड़ा शब्द के द्वारा ही यहाँ पर सूचित हो रहे कृष्ण उनके साथ अनेकों प्रकार प्रेम विहार आदि की, अर्थात उनके साथ जो प्रेम विहार की समझ कोई लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। इन गोपियों की साधना भी पूर्ण हो चुकी थी। भगवान ने अगली रात्रि में उनके साथ विहार करने के लिए संकल्प कर लिया है। इसके साथ उन गोपियों की जो नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहिता दी है, उन्होंने रात्रि में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। अगली रात्रि की कौन सी है बात भगवान की दृष्टि के सामने। उन्होंने शारदीय रात्रि को देखा, भगवान ने देखा, इसका अर्थ सामान्य नहीं है, विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ऐक्यत स ऐक्यत एको अहम बहुस्वामी, भगवान ने इस इच्छा से जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसे वही रात के प्रारंभ में भगवान की प्रेम विचन से शरतकालीन दिव्य रात को सृष्टि होती थी। भगवान ने के यहाँ पर संस्कृत में है स ऐक्यत, उन्होंने देखा। क्या देखा? शरतकालीन पूर्णिमा चंद्रमा को देखा। क्योंकि श्लोक में आ रहे हैं भगवान वो की कारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका। भगवान को भी तारात्रि, भगवान को भी तारात्रि शरद उत्फुल्लिका मल्लिका दीक्षन्तु मनश्चक्री जुगमया दीक्ष। स्वयं भगवान उसको देख करके उनके मन में क्या हुआ? मनश्चक्रे, उनके साथ विहार करने के लिए इच्छा। इसलिए भगवान की जोग माया विपासिता, और भगवान ने यह लीला संपादन करने के लिए अर्थात गोपियों के साथ प्रेम विहार की संपादन करने के लिए क्या की? संकल्प ले। भगवान के जितने भी कार्य भी है तो सब संकल्प से ही हो जाता है। इस जगत में भी देखा जाता है कोई अच्छी काम करने के लिए क्या कर रहा है, दो चीज कर रहा है। एक है संकल्प कराया जाता है और दूसरी क्या है? आशीर्वाद वाचन, मंगलाचरण कर है, सस्ती वाचन, ये सब भी कराते हैं। सस्ती वाचन तात्पर्य क्या रहता है? न सारे विघ्न को दूर कराने के लिए। श्रेयांसी सत विघ्नानी, शास्त्र में कहा जाता है जितने भी श्रेष्ठ वस्तु के काम करने के लिए जाओ उसमें क्या दिखाई पड़े तुम्हें? विघ्न, बाधा ही दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? जो जितने बड़े भक्त होते हैं उनके जीवन में उतना बड़े ही विघ्न आते हैं, है कि नहीं? हवा
कौन सा पेड़ में अधिक लगता है? बड़ी पेड़ में। जैसे बादल होने पर, बरसात बादल के समय जो दिखाया जाता है, हवा कहाँ पर टक्कर लेती है? बड़े पेड़ों पर, घासों पर नहीं है। घास तो बस उड़ करके चले जाते हैं, उसको जरूरत है कि नहीं है? आप बताओ। जिनके जीवन में जितनी बाधाएं आ जाती है उतना ही उनके जीवन सफल बनता है। योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि इस संसार में रहना है तो कोई ऐसे सीधी रहने नहीं देंगे। टक्कर लेना पड़ता है। प्रकृति से टक्कर लो, संसार से टक्कर लो, टक्कर लेना पड़ता है। टक्कर समझते हो? घात प्रतिघात आ जाएगा। घात और प्रतिघात ये आएगा। क्योंकि प्राकृतिक संसार है। प्राकृतिक संसार में सभी घात प्रतिघात इसलिए आते हैं। सब चाहते हैं ये मेरा है। ये शरीर मिट्टी से गढ़ा हुआ है। शरीर में मैंने काल कहा था ना, इस शरीर में अधिक रूप में क्या चीज़ रहता है? मिट्टी है। इसलिए सभी कहते हैं ये मेरा है। सब अपने अपने अधिकार जमाते हैं। समझ में आ रहा हूँ? पृथ्वी कहते हैं भाई ये शरीर तो मैं दिया, तुम जाने के पहले ये शरीर मुझे वापस करके जाओ। है कि नहीं? इस शरीर में जो मिट्टी जो है मैं दिया था, मैं वापस लेना चाहता हूँ। यही तो होता है। समझ में आया कि नहीं? इस शरीर में क्या है? मिट्टी के भाग है, जल के भाग है। इसलिए सभी चाहते हैं ये मेरा है, मेरे पास रहे। कोई माता पिता कहते हैं बेटा तू साधु बन जाए, कोई बोलता नहीं है। जो माता पिता बोलता है बेटा तू साधु है, वो साधु होना ही नहीं चाहते। ये भी एक विचित्र है। ये विचित्रमय संसार है। माता पिता यदि कहे बेटा तू साधु है चले जा, घर संसार में रहने की जरूरत नहीं, किंतु वो बेटा जाएगा नहीं। जो माता पिता नहीं चाहते नहीं चाहते मेरा बेटा साधु हो जाए, है वही माता पिता क्या वही बेटा क्या साधु बन जाता है। संसार में विपरीत सब बसते हैं। अच्छा बात सही है कि नहीं है? आप अपने थोड़ी कहो बेटा तुम साधु हो जाओ, नहीं कहे है। क्योंकि माता पिता सभी चाहते हैं ये शरीर, पुत्र के शरीर का जो है मैं ही दावेदार हूँ, मैं ही दावेदार हूँ। ये देखो इस अरे दूसरी की बात छोड़ दीजिए। चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के लिए माँ सची देवी ने डायरेक्ट आदेश ही नहीं दिया है। आदेश नहीं दिया। सन्यास तो ले लिया, फिर सची माँ रोने लगे बेटा तुम क्यों सन्यास क्यों ले लिया है? रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु के सन्यास प्रसंग जो है अतीव मर्मांतिक है। आज दूसरे की बात छोड़ दे। स्वयं भगवान की माँ ही कह रही, सची माँ कह रही बेटा तू ये क्या वेश धारण कर लिया? लाल कपड़ा भी ले लिया, सन्यास भी ले लिया,
ये क्या किया तुम? और मातृभक्त शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु गौरसुंदर भी अपने माँ को समझाने के लिए क्या बोला? माँ मेरे गलती हो गई, थोड़ी सी क्षमा कर दो। है सन्यास की तात्पर्य क्या है मैं जानता ही नहीं हूँ। है कृष्ण कार्य महाप्रभु कार्य सच माँ केवल एक मेरा भाव आ गया, मैं ले लिया, इसलिए माँ तुम मुझे क्षमा कर दो। है देखो महाप्रभु क्या बोले? मैं सन्यासी अर्थ भी नहीं जानते, किंतु भाव प्रबल होने के नाते मैंने सन्यास ले लिया। माँ तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप यदि कहो मैं सन्यास धर्म छोड़ देता हूँ, है आप वृद्धा हो, आपके कौन पालन पोषण करेंगे? आप कहाँ जाओगे वृद्धावस्था में, क्या करोगे? मैं तो केवल भाव में आवेश में ले लिया है। देखो कैसे समझ महाप्रभु कैसे कर रहे। किंतु अब मैं सन्यास धर्म छोड़ दूँ माँ, तुम्हारे ऊपर कुछ लोग कटाक्षपात करेंगे। कटाक्ष सामूहिक क्रिटिसाइज, क्योंकि शास्त्र में कहा गया सन्यास जो है श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास है। सन्यास जो है भगवान के शिरोदेश कहा जाता है। शिरोसे सन्यास सन्यास मम है। इसलिए मैं सन्यास, आप यदि कहें मैं सन्यास धर्म के छोड़ देता हूँ, आपके साथ रहूँगा, आपके विलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास रहूँगा। किंतु सची माता ने क्या कही? अरे बेटा तुम सन्यास धर्म छोड़ दो तो लोग मुझे क्या करेगा? दोष लगाएंगे। अरे देखो फलाना व्यक्ति के बेटा जो है सर्वोच्च जो है धर्म को पालन करने के लिए जा रहे हैं, और उनके माँ ने क्या कि अपने मोहवशत स्वार्थ वशत है उसके सनातन धर्म से लेकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया है। इसलिए सची माता भी कहने लगे ये तो उचित नहीं है। मेरा यहाँ पर इतना ही तुझसे मेरा कर्तव्य इसलिए बोलना चाहता था। इस समस्त व्यक्ति में एक विषय वस्तु परिलक्षित होता है, दिखाई जाता है। कोई व्यक्ति अपने जो हिस्सा को किसी को देना नहीं चाहते हैं, समझ में? मैंने कहा पृथ्वी कहने लगी ये शरीर हमारा है, मेरा हिस्सा दे दो है। कहते हैं कि नहीं कहते है? तो उसी प्रकार इस संसार में रक्त मांस आदि जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, सभी माया प्रपंच के जहाँ रचित हुआ है, और माया भी उसको कहते हैं हमारे पास रहो। और यदि जाना है तो तुम क्या करो, मेरे दिए वस्तु के तुम क्या करो, यहाँ पर मुझे छोड़ करके जाओ है। मैंने तुमको दिया था ये शरीर, तुम इस शरीर में रहना नहीं चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, एक काम करो ये शरीर मुझे दे करके जाओ। इस शरीर का अधिकार मैं हूँ। कौन बोलते हैं? पृथ्वी है। आसान जितना इसलिए दिखाया जाता है, दो एक भक्तों के छोड़ कर के अधिक भक्त जो है इस जगत में शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? दो एक भक्त जैसे शरीर छोड़ा ही नहीं है, कौन है?
पहले ध्रुव महाराज जी के नाम आ जाता है, ध्रुव महाराज जी के नाम आ जाए। ध्रुव महाराज कठोर तपस्या करने लगे, भगवान की प्राप्ति करने लगे, और उसके पिताजी पहली स्थान को छोड़कर चले गए, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान भी लोगों के भांति गृहस्थ आश्रम धर्म आदि पालन आदि करते हैं, दान दक्षिणा भी दे रहे हैं, बिल्कुल गृहस्थ के भांति भगवान भी लीला करते जा रहे हैं। एक बार सूर्य ग्रहण के समय सत्यभामा ने प्रतिज्ञा कर ली, माने क्या क्या करते हैं, वो संकल्प कर लिया, ये कृष्ण की इच्छा से मैं सब अलंकार वस्त्र आदि जो है उनको मैं दान करूँगा। सत्यभामा ने कर दी, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण के सुना, कृष्ण भी दूर प्रसन्न हुआ। दान दक्षिणा होनी चाहिए, जैसे संसार के लोग दान दक्षिणा देते हैं ना। तो सत्यभामा ने क्या कि अपने सारे अपने मित्र जनों की ये बुलाया है, और देखो सबके दान दक्षिणा देने लगे। कैसे दान दक्षिणा देने लगे? अपने भोजन से जितने सुना हो उतने ही सुना सबको देने लगे सत्यभामा ने। ये सब कुरुक्षेत्र प्रसंग में है कि दूसरे के तीर्थ यात्रा में भगवान गए थे, उस समय ये सब महिषियाँ भी भगवान के साथ विराजमान थे। सत्यभामा ने प्रतिज्ञा कर लिया, मैंने संकल्प किया, इस तीर्थ क्षेत्र में आप आए हैं, हम कृष्ण के मंगल के लिए कुछ दान दक्षिणा दें, सोने दान है। इस कथा को सुन करते ही बस निमंत्रण तो फैल जाता है। आजकल जैसे कुछ वस्तु छुपा नहीं रखता है, सब फेसबुक में आ जाए है, सबको पता चला जाता है कि आप कहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो, पता चलता है। आजकल ऐसे इंटरनेट ऐसे ही है, मॉडर्न साइंस। उस समय तो नहीं था, तथापि ऋषि मुनि लोग अपने ध्यान के द्वारा जान लेते थे। आइए कथा में, इस तीर्थ स्थल में सत्यभामा बहुत दान पुण्य आदि करेंगे, सबके दान करने लगे, सोने दाना जो जितने चाहे सत्यभामा सबके दान देने लगे। और नारद ऋषि पहुँच गए, बोले मुझे भी थोड़ा दान मिल जाए। नारद ऋषि बोले सत्यभामा मुझे दान दो। बोले क्या दान चाहिए? कृष्ण के भजन से जितना सोना है वो मुझे दान दो। सत्यभामा कहने कोई बात नहीं, सबको तो मैं दे रहा हूँ है, और एक संत महात्मा आए हैं उसको और थोड़ा दे देता हूँ। अच्छी बात, विशाल मेला है, उसमें हज़ार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे पंडित धनी मानी सभी लोग मेला में उपस्थित हुए हैं। तो बोले ठीक है, ये काम करो, मुझे दान दो। हाँ जी है। तो एक तराजू बनाया, मंगाया, तराजू लगा दी, एक तरफ कृष्ण के बैठा दिया। मैंने कहा कृष्ण, सत्यभामा ने कहा, नारद जी ने कहा मुझे उतना ही दान चाहिए, कृष्ण के भजन के भांति मुझे सुना चाहिए। कृष्ण के एक तरफ बैठा दिया और सत्यभामा
अपने सारे सुंदर सुंदर अलंकार के जो है दूसरी तराजू में रखने लगे। है भगवान सर्वंतर्यामी है, ना जाने क्या कर सकते हो। सत्यभामा करते करते सारे अलंकार को तो दे दिया, क्यों तथापि वो तराजू समान नहीं हुआ। देखो अभी सत्यभामा किया कि सारे तो अलंकार तो दे दिया, जितने घर में स्वर्ण अलंकार आदि था, सोना आदि था, सब लेकर के दे दिया, किंतु तथापि ये नहीं हो रहा, तराजू बैलेंस में नहीं आ रहे। तो उस समय जो है सत्यभामा चिंतन करने लगी, क्या करूं, मैंने तो संकल्प कर दिया ये कृष्ण की भजन के बराबर सोना दाना जहरत जो कुछ भी है मैं दान करूं। तो एक तरफ कृष्ण के बैठा और दूसरी तरफ सोने दाना, किंतु सब समाप्त। सत्यभामा ने अपने सारे अलंकार के खोल करके इसी तरह, तथापि बैलेंस ठीक नहीं आ रही। अभी क्या करें, रोने करने लगे। ठाकुर जी, नारद ऋषि करें, नारद ऋषि आप ही विधान बताइए, मेरे पास जितने भी सोना दाना जो कुछ भी था मैंने इसमें चढ़ा दिया, तो क्या करूं। और इधर कृष्ण पल्ले में दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। कृष्ण बोले भाई जल्दी जल्दी करो, कब तक बैठे रहो, तुम लोग ऐसे मीटिंग करते रहोगे क्या है? तुम लोग सब मीटिंग करते रहोगे और मैं ऐसे में बैठा रहूँ थोड़ी। कृष्ण भी कहने जल्दी जल्दी करो। सत्यभामे मेरे भजन से जितने सोना दाना चांदी हो सबको क्या करो, दान करो। दान की महिमा दिखा है, किंतु बैलेंस तो ठीक नहीं हो रहा है। अल्लाह भारी पड़ रहे हैं जिस तरफ कृष्ण बैठे। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक संग कृष्ण है, इसे एक पाला पर बैठे हुए और दूसरी पाला मतलब दूसरी तराजू क्या ऊपर उठ गया है। सभी विचार करने क्या की जाए है। सत्यभामा बोले मेरे पास जितने सोने दाना था है, चांदी हो सोने जो कुछ भी था मैं तो सब लगा दिया है, क्या करें। सत्यभामा दुखित होने लगे है। तो इसके पश्चात नारद जी सत्यभामा के दुख देख करके कहने लगे एक काम करो है, कोई व्यक्ति द्वारका में है, वृंदावन में जाए और वृंदावन में जाए, जितने सोना दाना मिल जाए सब लगा करके इस पल्ले में रख दो। देखो ब्रजवासी लोग नारद जी कथा सुन करके ब्रज में आ गए और ये सारी सुनाया कहानी जो मैंने सुनाया। सत्यभामा ने कृष्ण के भजन से बराबर सोने दाना दान करेंगे, किंतु पहली तो अटक गया कौन, सत्यभामा अटक गए है। अभी आइए कथा में सभी भक्तों के भाई हमें तो दान दक्षिणा देना है, केवल एक व्यक्ति लिए थोड़ी आप पड़े रहोगे हैं। सब हुटपाट करने लगे है कि नहीं है। सब सोचने लगे मैं भी कुछ दान, भगवान के भजन से कुछ मैं दान कर देता है। और इधर सत्यभामा तो रोने लगी, क्या करें। पहली बार ये हो रहे हैं, सत्यभामा दान के लिए संकल्प किया। नारद ऋषि समझ गए, नारद ऋषि कहना चाहिए एक काम करो, इस सारे तुम्हारे अलंकार को क्या करो, नीचे कर दो और जाओ ब्रज में राधा जी के पास जाओ, उनसे कुछ लेकर के आओ और उसी वस्तु के जो है इस तरज में रखो। देखो कैसे करिश्मा होता है, चमत्कार कैसे होता है देख लो है।
तब उस समय ने क्या कि नारद ऋषि ने ब्रज में गई और सारी कथा सुनाया। ये सत्यभामा तीर्थ क्षेत्र में संकल्प लिया कृष्ण की बराबर दान दक्षिणा देंगे। तो अभी तो है ही नहीं कोई। सबके पास, ब्रजवासी के पास गए, सारी कथा सुनाया। अंत में राधा जी के पास भी गई, राधा जी की कथा सुनाया है। बड़े ही विश्वानंद ने, आप बताइए इसके सॉल्व कैसे हो है, कैसे सॉल्व होगा बताओ। पढ़ा कभी, बस सुना कभी नहीं सुना है, अब बताओ। हाँ, एक तरफ कृष्ण बैठे हुआ, एक तरफ सुना है, सुना सुना सब हल्का हो गया, ऊपर चला गया और कृष्ण भारी बन गए है। इसे कहते हैं और सुना दिया जाए तो पल्ला नीचे आ जाए। अभी क्या करें। राधा जी देखो, जब ये सुना, ये सत्यभामा ने कृष्ण के भोजन करके जितने सोना दाना है सब दान करेंगे है। सत्यभामा मणिमान विचार कर लो, हो सब है, तुम्हारे जीवन धन्य। तो अंत में क्या कि राधा जी की जो आंखों की जो आंसू जो है, नारद उसने उसको एक बूंद ले लिया देखो, और उसमें एक तुलसी मंजरी छोड़ दी है? और लिया, लेकर के आई, ये लेकर के आए नारद ऋषि। अब बोले सत्यभामा, एक सारे अलंकार को यहाँ पर निकाल दो। देखो राधा जी की एक बूंद जो है आँखों के आंसू और एक छोटा सा तुलसी मंजरी देने के साथ वो बैलेंस क्या हो गया, समान हो गया है। हाँ समझ में। बोले कैसे संभव है, मेरी अलौकिक शक्ति है, चित शक्ति है। कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम जो समर्थ सा भगवान इति वाच्य, भगवान परिवाच्य क्या है, जो होने के बिगाड़ने वाले, नहीं होने के भी ठीक करने, सब कुछ करा देते है। केवल राधा जी के आंखों के आंसू के द्वारा क्या हो गया, बैलेंस बराबर हो गया है। तो इसके पश्चात जो है सत्यभामा ने क्या कि कृष्ण तो दान दिया, अलंकार तो दान कर दिया है। अभी कृष्ण सत्यभामा के हो गए, ये सत्यभामा किसके हो गया, नारद ऋषि के हो गया। नारद ऋषि बोले चलो, मेरा तो साथ कोई रहने वाला नहीं है, कम से तो एक तो चेला तो मुझे मिल गया है। हाँ सर, कृष्ण सत्यभामा, एक नारद ऋषि बोले सत्य चेला राम तुम्हारे पास आ जाओ है। ठंडी के गर्मी में धूप में मेरा ये वस्त्र आदि कौन लेकर के जाएगा है। विशेषकर वृद्ध काल में तो जरूरत होता है। सेवक जरूरत होता है कि नहीं होता है? गर्म पानी की ज़रूरत होता है उस समय। खाने के भी तेल घी खाने के लिए सरकार मना कर देते हैं। तो मेरे लिए एक सेवक की ज़रूरत है जो मेरा सेवा आदि करे। चलो दान में तो एक चीज़ मिल गया, नारद विचार में कौन सा मिला, कृष्ण के मिल गया है। कहते लगे चलो हमारे साथ चलो है, भगवान के साथ तब चलना। कौन, कृष्ण है। कृष्ण भगवान के साथ द्वारकापुरी से चलने लगे है। सत्यभामा कहने लगे पतिदेव आप ठहरिए। नारद ऋषि गाली गलौज करने लगे तुम्हारे पतिदेव कैसे हो गए है। वो पति था, अभी
नहीं है। क्यों? ये जो वस्तु जो है, मैं कृष्ण जो है, ये मेरा हो गया ना, इसको मैं थोड़ी देर दे सकता हूँ। कृष्ण के लेकर के नारद ऋषि आगे बढ़ने लगे हैं, और सब स्त्रियां अर्थात ब्रजबधु आकर के नारद जी के चरण रगड़ कर रोने लगे। ये कृष्ण के यदि कृष्ण बलराम के यदि ब्रज बाहर ले जाओ, हम लोग जीवित कैसे रहे? हम लोग के शरीर तो ही कृष्णमय है। कृष्ण छोड़ करके हम लोग और कुछ नहीं देखते हैं। किंतु नारद ऋषि कहने लगे, नहीं कृष्ण, सत्यभामा तो तुमको मुझे दान दे दिया है, दान तो वापिस नहीं होता है। होता है संकल्प कर, जब आप संकल्प कर लेते हैं तब वो ब्राह्मण के पुरोहित के हो ही जाता है कि नहीं? तुमने दे दिया, वापिस नहीं ले सकते हो आप। स्वाहा होगी ना, जैसे हम यज्ञ करते हैं, लाकड़ी में घी लगा देते हैं और क्या करते हैं? स्वाहा, मुझे तो आग लग जाते हैं, देखते देखते ही वो छाई भस्म हो जाता है। यज्ञ करते देखे ना, लकड़ी छोड़ देने से। उसी प्रकार कृष्ण करने लगे सत्यभामा में। कृष्ण के आप वापिस नहीं ले सकते हो, ये तो उन्होंने दान कर दिया मुझे, ये मेरा कम से कम तो चिल्ला तो बना रहेगा है। एक चिल्ला तो चाहिए ना। मैंने कहा नारद ऋषि कहने लगे, मुझे तो एक चिल्ला चाहिए है। चिल्ला कौन मिल गया? कृष्ण को मिल गया। कृष्ण के हाथ पकड़ करके एक, हाँ, नारद ऋषि आगे बढ़ने लगे, चलने लगे है। तो उसमें सारी ब्रजरमणी आकर के, क्या बोले, महिषियाँ आकर के कृष्ण की चरण पकड़ कर रोने लगे है। बोले, हे गोविंद, आप हमारे प्राणकांत तो कृष्ण की जो है वापसी कर दो है, नहीं तो हम लोग तारकापुर में कैसे जीवित रहेंगे है? बात ऐसा ही है क्या है? तो मैंने जो कहा था, जिस प्रकार सची माता अपने बेटा निमाई के भी सन्यास धर्म के रखने के लिए मना कर रहे थे है? उसमें है ना महाप्रभु की सन्यासला में अद्वैत आचार्य के गृह में जब महाप्रभु पहुँचे तब सभी नवद्वीप वासी भी वहाँ पर एकत्रित हो गए थे। कहाँ? श्रीवास जी ये अद्वैत आचार्य के गृह में, शांतिपुर में है। उसमें सुचि माता भी आई थी, सारे नवद्वीप वासी आ गए, केवल विष्णुप्रिया देवी नहीं आई है, और सभी लोग आ गए है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने विग्रह को जो है विष्णुप्रिया देवी के ही, विष्णु देवी के लिए बेच दिया, और विष्णुप्रिया देवी उसी विग्रह को जो है महाप्रभु समझ करके सेवा करते थे। इसलिए विष्णुप्रिया देवी सेवा विग्रह है चैतन्य महाप्रभु है। देखो कैसे सुंदर। और इधर नारद ऋषि सत्यभामा बोले, मुझे वापिस कर दो, किंतु नारद ऋषि बोले, नहीं, तुमने जो शर्त किया वो तो पूरा करना पड़ेगा है। तीर्थ स्थल में आकर के आप अपनी प्रतिज्ञा तो भंग नहीं कर सकते हैं। तो नारद ऋषि कृष्ण के लेकर के चलने लगे। बोले, चेला मेरे साथ चलो है। जब चलने लगे कृष्ण के देख करके समस्त ब्रजवासी लोग रो पड़े।
हे गोविंद कहाँ तुम जाओगे, ये साधु क्या करे, कैसे रखे, क्या से करे। सब लोग दुश्चिंता में पड़ गए है, रोने लगे और दुश्चिंता में पड़ गए। किसी प्रकार से जो है नारद ऋषि ब्रजवासियों को जो सांत्वना प्रदान की, सांत्वना दिया। इसके पश्चात कृष्ण एक नारद ऋषि कृष्ण के लेकर के वहाँ से विदाई ले लिया, मैंने आगे चलने लगा। तो मेरा कहने की तात्पर्य है, ये संकल्प, भगवान की संकल्प और हम लोग के संकल्प में इतना अंतर होता है? भगवान संकल्प करने के साथ ही साथ सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है सब है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य जो तो महिषी के गर्भ में जितने भी पुत्र कन्या आदि हुई, वो सब क्या कृष्ण के इच्छा से है, इच्छा मात्रेन, इच्छा करने के साथ ही साथ है वो सब प्रकट हो गए है। इन लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, पांचभौतिक शरीर की जरूरत नहीं होता है। पांचभौतिक शरीर हो तो मातृ गर्भ में जाना पड़ता है और वहाँ पर कितने दिन कष्ट भोगना पड़ता है, किंतु भगवान के लिए ऐसे नहीं कहा गया है। इसलिए कह रहे हैं भगवान के शरीर कैसे हैं, न चिन्मय शरीर है, भगवान के शरीर चिन्मय है। और हमारे शरीर जड़ से कभी बद्ध जीव के शरीर क्या है, जड़ शरीर है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। इसलिए इस धराधाम में पृथ्वी देवी वो भी रोते भाई हमारी तुम्हारे शरीर हमारी मेरे लिए प्राप्त है वो मुझे छोड़ करके जाओ। धन संपत्ति स्त्री पुत्र की बात तो छोड़ देना सरल होता है किंतु मन से सब वस्तु के छोड़ देना और भी कठिन होता है। अच्छा बात सही है क्या है? इसी प्रकार सत्यभामा के उपाख्यान भी श्रवण सुनाया, सुखदेव गोस्वामी महाराज ये सब कथा भी सुनाया। ये संकल्प विधि तो है, ये भगवान कृष्ण चीरहरण लीला के समय वो गोपियों की भी ऐसे वचन दिया था है। ये अगले शारद पूर्णिमा में आप लोग के समस्त प्रकार के ऋण को मैं चुकाऊंगा। तो उस समय ये अगले शारद पूर्णिमा जब आ गया, उस समय इंद्र की ये उपद्रव होने लगे, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि गिरिराज गोवर्धन की उठाया, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो उस समय उस साल संभव नहीं हुआ है गोपियों के साथ प्रेम विहारादि करने है। इसलिए भगवान करके दूसरी साल के लिए मैं अपेक्षा करना, अर्थात कृष्ण जब 8 साल में आ गए तब कृष्ण ने किया कि संकल्प ले लिया। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये विकृतम वसुदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाथ, जो कृष्ण गोपी के साथ साक्षात रूप जो विहार आदि वह प्रतिमूर्ति वास्य विग्रह हमें चाहिए है। तो यहाँ पर भी शास्त्रकार भी कह रहे हैं ये स्वयं भगवान की
यद्यपि भगवान आप्तराम आप्तकाम होते हुए पर भी उन्होंने राधा आदि गोपियों के भी प्रकट कर दिया। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार निज रूप तया करा भी। यही तो कहते जा रहे। इसके तात्पर्य मैंने क्या बता दिया, नहीं भगवान के जो पुत्र कन्या आदि जो है उनके शरीर क्या है, चिन्मय शरीर है, जड़ शरीर नहीं है। केवल संग भगवान संकल्प करने के साथ ही साथ जोग मैंने प्रकट कर दिया है। फिर लोग भी प्रश्न उठाते हैं, कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। तो ये सब सत्यभामा के पुत्र, ये लक्ष्मण के पुत्र, रुक्मिणी के पुत्र कैसे पता जाएगा? इसलिए भगवान क्या करने लगे, इंद्रजालिक लीला आदि प्रकाश करने लगे। इंद्रजालिक किसे कहते हैं? जैसे मैजिशियन अनेकों प्रकार तंत्र मंत्र आदि के द्वारा व हस्त आदि कला कौशल के द्वारा लोगों की प्रतीत करा देते हैं, असत्य के सत्य कह के प्रतीत करा देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान ने क्या कि जोग माया के द्वारा ही सत्यभामा आदि रमन के गर्भ से ये समस्त संतान आदि के जन्म भी लीला भी दिखाया है, ये भी बता रहे। इसलिए कहते हैं भगवान प्रेम दान प्राप्त करके गोपियों के निरंतर संकल्प निश्चिंत होकर सम अधिकार अवतारी को विक्षिप्त बताती रहती। भगवान का प्रेम दान उसी प्रकार होते हैं कि गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा आदि के द्वारा। धर्म काम से लगी हुई थी, कोई गोदोहन आदि अर्थ काम से लगी हुई थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम में साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मुख्य साधन में लगी हुई थी। सब लोग इसी भी थे कि अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में उसमें एक भी पदार्थ चाहती नहीं थी। वही उनकी विशेषता थी कि उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वंशीध्वनि सुनते ही कर्म की चंद्र की पूर्ण प्रकाश उनका मध्य नहीं गया, काम पूरा करने चले गए, ऐसे ही नहीं सोचा। वे चल पड़ी तो उस साधक सन्यासी के समान जिसका दृश्य वैराग्य की सुदीप्त जगह से परिपूर्ण है। किसी ने किसी के पूछा भी नहीं, सलाह देती नहीं, अतः व्यक्त गति से जैसे सब पहुँची थी ऐसे श्री कृष्ण के पास पहुँच गई है। जो कथा हम श्रवण करते हैं, निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, कृष्ण के वंशीध्वनि सुन करके सारी गोपियाँ अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके अथवा पूर्व जन्म की संस्कार तीव्र संस्कार होने के नाते अथवा भगवान रामचंद्र की कृपा से है, वह सब पूर्व जन्म की जो कथा जो है, इसलिए वे लोग सब ब्रज में तो जन्म लिया और उनके ऐसे भी भाव प्राप्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर सारे धर्म का त्याग करने तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। जी गीता में भगवान कहते सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच।
चलो यहाँ पर रहे अच्छा है, आरती कर दिए जाए। क्या बोला, समझ में आया कुछ? क्या क्या समझ में आया? तब तो विचार बताया ना, ये भगवान के शरीर चिन्मय कैसे है। अच्छा, भगवान के शरीर तो चिन्मय मान लिया, सच्चिदानंद है, वहाँ सब गोपियों की शरीर चिन्मय कैसे हम समझेंगे? है, वो भी तो घर संसार भी कर रही थी। कृष्ण के लिए तो सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये तो कृष्ण के लिए कहा गया। कृष्ण के शरीर सच्चिदानंद है, तो गोपियों के शरीर भी सच्चिदानंद होनी चाहिए ना। भगवान के शरीर यदि सच्चिदानंदमय हो, रक्त मांस आदि के द्वारा नहीं हो, तो फिर प्रश्न का हो रहा है ये कृष्ण के बाण लगने से कृष्ण के वक्षस्थल में कितने कमल के भांति उसमें रक्त आदि सुशोभित होने लगे है, ये भी कैसे है? ये सब प्रश्न उठाए, इसमें सारे प्रश्न उठा करके मैंने समाधान दिखाया है। अच्छा है कि नहीं? ये भगवान के शरीर में जो रक्त नहीं हो है, तो रक्त के बूंद का हम कैसे दिख रहे हैं? और जिस बूंद रक्त शरीर यदि नहीं हो, उनके शरीर जलाया कैसे गया है? अच्छा, कृष्ण के लिए भगवान है, भगवान थे, ठीक है, मान लेता सच्चिदानंद विग्रह। उनके पुत्र कन्या आदि, उनके शरीर क्या था बताओ? भगवान के पुत्र कन्या कौन था? भगवान के शरीर कौन था? अरे ये तो बोल सकते हो, भगवान साहब जोग माया की तरह बना हुआ था ना, तो भगवान ने उनसे क्या की, सबको लेकर के अग्नि में डाला और डाल करके उनकी परीक्षा ली है, उनके शोधन करके हाँ ये योग्य है, कि उसके भगवान ने द्वारकापुरी में उसको आकर के ले लिया है। अथवा जो दंडकारण्यवासी ऋषि लोग थे, भगवान रामचंद्र की कृपा से ब्रज में जन्म लिया, वो समस्त जो है गोपियाँ जो है उनके शरीर भी तो चिन्मय है, उनको भी रासलीला में सम्मिलित करना है। इसलिए हम जो शब्द जो पढ़ते जा रहे हैं, ये भगवान ओपी तारात्रि भगवान ओपी तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमय उपासितम। मनश्चक्र अपने मन में ही संकल्प ले लिया, क्यों ना पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदित होते देख कर, बोले पूर्व दिशा में चंद्रमा की विशेष वैशिष्ट क्या है? ना पूर्णिमा के दिन सूर्योदय पूर्व दिशा के बाद दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये कृष्ण के क्या किया जाए, ये कृष्ण क्या करे, रासलीला करना है। इसलिए कृष्ण ने क्या कि जब उठे देख करके देखा क्या, पूर्व दिशा में सारू गोपियों के मुख कमल के भांति ही प्रकाशमान है। इसी तरह से उद्दीपन विभाग आ गया। उद्दीपन विभाग होता है, आलम्बन और उद्दीपन है। इसलिए कृष्ण ने क्या कि वो समस्त गोपियों के मुखारविंद देख करके उनके हृदय में उद्दीपन है, और भगवान विचार भी करने लगे, ओहो गोपियों के जो मैंने उस समय जो वर दिया था
कौन समय? कौन समय वर दिया था? है? कुछ याद ही नहीं रखते। वस्त्र हरण के समय ना, चीर हरण के समय, उस समय भगवान ने कहा जा तो बाला, आप लोग अपने घर में जाइए। मर्जा बसिता धिया, मेरे आवेश में जब कोई मन बुद्धि को लगा देते हैं, उनके हृदय में जितने प्रकार की भी है संसार की वासना, मैं ही स्वयं धो देता हूँ। अर्थात भगवान कहने लगे मुझे प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? तुम्हारी शुद्ध निर्मल पवित्र हृदय चाहिए, है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कि पहले ही गोपियों की वहीं से लौटा दी। यही तो है, कथा प्रसंग हुई है ना। भगवान भी तारत्री है, वृक्ष दंतु मनश्चक्र योग माया उपासितम। भगवान ने क्या देखा? पूर्व दिशा के तरफ चंद्रमा को देखा है। तदो उड़ुराज, यहाँ पर आ रहे हैं, तदो उड़ुराज कुमकुम है, कुमकुम कोई मुखम प्रक्षा विलीन अरुणेन सम्मय है। वर्षन हीर चरणामृत सुनो मृजन प्रिया प्रिय दर्शनम। भगवान ने जो क्या देखा? वो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके गोपियों के मुखों की उद्दीपना हुई है। चंद्रमा जैसे देखने में सुंदर होता है, इसके पूर्णिमा के दिन निर्मल पवित्र होता है, गोलाकृति रहता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों की मुख कैसी था? है चंद्रमा की भांति, इंदुमुखी कहा जाता है। इंदु माने चंद्रमा है। समस्त गोपियों की मुख कैसी था? चंद्रमा की भांति, इसलिए इंदुमुखी कहा जाता है। यही दिखाते जा रहे हैं। एक दिन कहा था ना, 4 प्रकार के पुरुष होता है, 4 प्रकार के स्त्री होता है। पद्ममुखी, पद्ममुखी पद्मों के भांति, कमल के भांति जिनके मुख है उसे कहा जाता है पद्ममुखी कहा जाता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। अथवा चंद्रमुखी, चंद्रमा की भांति मुख जो है चंद्रमुखी कहा जाता है, उसको भी श्रेष्ठ माना जाता है। और क्या है? चंद्रमुखी और एक प्रकार क्या रहता है? शंखिनी है, शंखिनी। इसके बाद होता है हस्तिनी। हो गया है। पहले क्या बताया? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी व पद्मिनी कहा जाता है। ये उच्च स्तर के जो है महिलाएं होती है, स्त्री होती है। तो ये समस्त सामुद्रिक विज्ञान में भी वर्णन किया गया है। हाँ समझे। इसलिए भगवान ने क्या देखा? उस चंद्रमा को देखा। वो चंद्रमा कैसे ना, अत्यंत सुंदर गोलाकृति है और मानो पद्मों के भांति
झलमल झलमल कर रहे हैं। इतने सुंदर चित्ताकर्षक था। तो भगवान ने किया कि भगवानोपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने किया कि वो रात्रि काल को दर्शन किया और शरद उत्फुल्ल शरदकालीन जितने भी फूल पुष्प आदि मल्लिका जो आदि जो प्रस्फुटित हुए हैं, ऐसे सुगंध से चारों तरफ शरद उत्फुल्ल चंद्रमल्लिका के भांति समस्त माधवी मालती जो आदि ये समस्त पुष्प की सुगंध चारों तरफ महक रहा था। कोयल भी कुहक रहे थे, मयूरी जो है आनंद में नृत्य कर रहे थे, कबूतर आदि पक्षी आदि जो है सब कलरव करते जा रहे हैं। यहाँ तक भी जल में रहने वाले, जमुना के रहने वाले जितने भी मछली आदि जो है सब क्या कर रहे हैं, कृष्ण आगमन के लिए ही सब प्रतीक्षा करने लगे। इसलिए यहाँ पर भी करे भगवान भी तारती शरद उत्फुल्ल मल्लिका वृक्ष रंतु, वृक्ष मैंने देखा क्या, मनश्चक्रे योग में उपासितम, गोपियाँ अपने मन में गोपियों प्रेम प्राप्ति करने के लिए व प्रेम विनोदन करने के लिए और उनके तरफ चलने लगे। यहाँ पर संस्कृत में दिया गया मनश्चक्रे, माने मन में इच्छा हुई। मन की अधिष्ठात्री क्या है, चंद्रमा कहा जाता है। मन की अधिष्ठात्री देवता क्या है, चंद्रमा। और मन में ही हमारी क्या है, समस्त प्रकार की कामना वासना उदित होता है। कामना वासना कहाँ उदित होता है, प्रकाश कहाँ होता है, मन में। अच्छी हो बुरी हो, है काम हो, क्रोध हो, दान हो, प्रतिग्रह हो, सत्य संचय जितने भी है सब मन से उदित होता है। क्योंकि मन ही जो है हमारे सारे इंद्रियों के जो है क्या करते हैं, संचालित करते हैं। जिस काल मैंने कहा था अपने पैर के द्वारा नहीं चल सकते यदि मन उसमें संयुक्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर करें स्वयं भगवान मन ही मन गोपियों के साथ मिलन के लिए उत्कंठित होने लगे हैं। और विशेष करके कृष्ण ने वह समस्त गोपियों की भी वचन भी दिया था, ये अगली शरद पूर्णिमा में आप लोग के सारे मनोकंपा के मनो इच्छा को मैं पूरा करूँगा। और उस समय चिन्हों के समय भगवान भी कहा दिया ये आप लोग अपने घर में लौट करके जाए, क्योंकि मेरे प्रति अभिष्ट होने के नाते आप लोग के हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि क्या हो गए सब विनष्ट हो गया। क्वचित अभजिता दाना यथा क्वचित अभजिता दाना बिना, जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के यदि भून लिया जाए अथवा उसको यदि सिद्ध कर दिया जाए वो कभी अंकुरित नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार भगवान ने कहा ये मर्यावसिता धिया, आप लोग मेरे प्रति अभिष्ट होने के नाते, मन के द्वारा अभिष्ट होने के नाते है, तो आप लोग के हृदय में जो कुछ प्राकृतिक जो कसाई जो है वो सब क्या हो गया, धौत विधौत हो गया है। इसलिए आप लोग मेरी संग प्राप्ति के लिए योग्य बने।
इसलिए भगवान करेंगे गोपियों अपने अपने घर में लौट करके जाए। है समझ में आया कि नहीं? चीर हरण के समय भगवान ने उनको घर भेज दिया वस्त्रहरण के समय। और फिर पुनः किया कि 7 वर्ष के समय जो कृष्ण 6 वर्ष की कथा है थोड़ा जीव गोस्वामी पाद इसके बारे में थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं। गोपियों की जो वस्त्रहरण लीला कृष्ण, उस समय कृष्ण की वयस क्या था? 6 वर्ष था। और कृष्ण जब 7 वर्ष में होने लगे तब कृष्ण ने क्या कि गिरिराज गोवर्धन की उठाया है। और 7 वर्ष पार करके जब 8वें वर्ष में पहुंच रहे हैं कृष्ण गोपियों के साथ क्या कि रास विहार। इस पर एक हमारे जीव गोस्वामी पर स्टेटमेंट दिया गया है, प्रमाण से दिया गया है। इसलिए भगवान उनके कहने लगे ये आप लोग लौट करके जाओ और अगले पूर्णिमा में आपकी सारी इच्छा को मैं पूर्ति करूँगा, पूरा करूँगा। है कि नहीं? तो 7 साल के 7 साल में तो हुआ ही नहीं, मैंने कहा गया 6 साल में कृष्ण गोपियों की घर भेजा। 7 साल कृष्ण जब 7 साल हो गया गोपियों के साथ प्रेम विहार करना संभव नहीं हुआ। जब 8वां साल हो गया, 8वां साल हो गया तब भगवान उनके साथ मिलन करने के लिए परम उत्कंठित होने लगे। जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण के साथ मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठा आदि प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के साथ मिलने के लिए, गोपियाँ कृष्ण के साथ मिलने के लिए और कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए परम उत्कंठित होता है। चलो आरती करो, आरती की व्यवस्था तो करो। इसलिए मुख्य वस्तु की आलोचना किया, ये भगवान के शरीर चिन्मय, उस प्रकार गोपियों के शरीर भी चिन्मय, तनिक मात्रा भी प्रापंचिक व पंचवादी कोई वस्तु नहीं है, ये दिखा देगा। इसलिए रासलीला पढ़ने के पहले ये समस्त ज्ञान होनी चाहिए, ये कृष्ण और गोपियों के साथ कैसे बिलबिलास आदि की है और ये समस्त जानना चाहिए, है कि नहीं? जब तक इसको हम नहीं समझे तब तक वास्तव रूप में रासलीला की गूढ़ तात्पर्य हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए 29 अध्याय और 30 अध्याय है दसम स्कंध की 29 अध्याय की, और विशेष करके 33 अध्याय में जो कंक्लूजन दिया गया विकृतं वज्रविदंच विष्णु, इस श्लोक के ऊपर अधिक रूप में जोर देना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो रासलीला पाठ करने की कोई सफलता नहीं रहेगा, ना कोई समझेगा है। इसलिए इस श्लोक के ऊपर अधिक रूप में आलोचना होनी चाहिए है। अच्छा यहाँ पर याद रहे। फिर और एक भी बात बताया जिसमें संयोग और वियोग की बात है, मिलन और विरह, ये दोनों ही जो है विशेषकर साइड में चलते हैं। जिस प्रकार नदी प्रवाहित होती है और उनके दोनों छोर माने दोनों 2 साइड्स किनारा साथ ही साथ चलते रहते, उसी प्रकार
अपरागित दिव्य प्रेम राज्य में है विरह मिलन एक ही साथ में चलते रहते हैं। ये समस्त कथा आगे बताएंगे। वंशावृ कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे हो गया। क्या समझा? कुछ समझ में आया क्या तो बताओ। इतना ही समझ में आ जाए क्या कि कृष्ण जैसे सच्चिदानंद विग्रह है, गोपियों के भी विग्रह उसी प्रकार सच्चिदानंद है पांचभौतिक में। ये समझना है। कुछ गोपियाँ तो साधन करके गए ना, कुछ तो जीव थे वो, जैसे मानो आप साधन भजन कर रहे हैं, वस्तु सिद्ध करके फिर परिवार होकर के जब उस जगत में जाओगे तो भगवान के साथ मिलन होगा कि नहीं? उस समय आपके शरीर क्या चित शरीर रहेगा, चिदानंद शरीर है। वह चित शरीर के द्वारा ही उस समय भगवान के साथ मिलन होता है। जीव तो है सब अधिक रूप परिकर दिखा रहे सब, किंतु उसमें कुछ भी जीव आदि है जो लोग भजन, जैसे दंडकारण्य ऋषि लोग जो है वो तो हजारों साल तक यही गोपाल मंत्र के जप कर रहे थे, वो तो जीव